तारीख को लागू करें। लेबर कोड, लेबर का मतलब मजदूर और कोड का मतलब नियम कानून, वो लागू करें और 29 कानून खत्म करें। जो 29 कानून खत्म करें, पहले आपके बीच में मैं मांग करता हूँ हमारे मोर्चा की तरफ से और जो ट्रेड देश की उनकी तरफ से भी और इस धरने की तरफ से कि 29 कानून दोबारा बहाल होने चाहिए। ये 4 कोड बनाए हैं, ये रद्द होने चाहिए। वो 29 कानून किसी ने मेहरबानी से नहीं बनाए थे। अंग्रेज के खिलाफ हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी। भगत सिंह कौन था? हमारा पूर्वज था। भगत सिंह ने अंग्रेज की जो पार्लियामेंट थी, संसद थी, जिसको नेशनल असेंबली कहते थे, उसमें बम का धमाका करा था। कहने मार खाता नहीं, एक भी आदमी वो खड़ों से नहीं आई। उसने खाली जगह पे फेंका था और वो मुर्गा ही कर सकता था, मार नहीं सकता। तो वो धमाका क्यों करा था कि उस वक्त जो टाटा है, टाटा के कारखाना में हड़ताल चल रही थी और टाटा भारत के अपने ही देश के मजदूरों को दबा रहा था। तो अंग्रेज कुछ काले कानून ला रहा था कि मजदूर आवाज नहीं उठा सके। तो उस कानून के खिलाफ विरोध करने के लिए और अंग्रेज फेल हो गया, वो कानून नहीं बना सका, हमारा अधिकार कायम रहे। तो हमने जो ये 29 कानून पढ़े थे, ये 29 कानून किसी की मेहरबानी से नहीं बने। हमारे पूर्वजों ने, किसी ने फांसी, किसी ने लाठी, किसी ने गोली, किसी ने काला पानी पीता था, तब पढ़े थे। आज जो भारत सरकार में बैठे, इन्होंने आजादी की कोई लड़ाई नहीं करी। जो भाई इंद्रजीत जा रहा है, इनसे पूछो कि तो किस पार्टी में जा रहा है? इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, ये अंग्रेजों के मुंह पर थे। आरएसएस और बीजेपी, इनके किसी भी नेता ने अंग्रेज की आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए। और भारत का बंटवारा जो हुआ, उस बंटवारा की मांग करने वाली मुस्लिम लीग पहले नहीं थी, जिन्ना पहले नहीं था। सबसे पहले जिन्होंने मांग की थी, ये हिंदू महासभा थी, जिसको ये वीर सावरकर कहते हैं। वीर सावरकर था, इनने 1923 में ये बात उठाई, 1937 में प्रस्ताव पास करा था। मुस्लिम लीग ने तो 1942-43 में गई थी न्यायालय। लेकिन फिर भी एक बात कहता हूँ यहाँ, एक बात कह रहा हूँ कि 47 से पहले बंगाल में जो सरकार थी, बंगाल में सरकार भी अंग्रेज के रहते हुए, उस सरकार में मुस्लिम लीग की सरकार थी। और उस सरकार में जिसने जनसंघ बनाया और जिस जनसंघ से भाजपा बनी है, इनका मुखर्जी, दीननाथ मुखर्जी, वो मंत्री था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो मंत्री था उसमें। और उसने अंग्रेज में उस जमाना में कही थी, रिकॉर्ड है कि सन 42 का जो आजादी का आंदोलन, इसको पूछ लो, ये कुवत कर रहे हैं, ये अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं। 42 का जो आजादी का आंदोलन था, वो सिर्फ गांधी जी का आंदोलन नहीं था, वो पूरे हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई था। उस आजादी की लड़ाई में यहाँ तक कि नेवी शामिल हो गई थी, एयरफोर्स शामिल हो गई थी। और पैदल पलटन में जब लाल किला में मुकदमे चले थे आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के खिलाफ, तो पैदल पलटन ने कह दिया था कि हम ये सहन नहीं करेंगे कि हमारे लोगों को आप फांसी की सजा दे रहे हो। तो जब अंग्रेजों की ये दर्श दी थी कि हिंदुस्तान का आदमी पलट गया है, अब बर्दाश्त नहीं करेगा, जिस हिंदुस्तानियों की फौज के सहारे तुम राज करते थे, नेवी और एयरफोर्स के सहारे तुम राज करते थे, वो पलट गई है, तब वो भाग गया।